गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज आदेश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग निफ्टी का व्यू लेंगे। निफ्टी पे बात करेंगे किस तरीके से मार्केट में अभी काम किया जा सकता है, कहाँ पे मार्केट है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती हैं, किस तरीके से हम मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। और तो आज डेट है 24 नवंबर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा 22 नवंबर, जहाँ पे एक अच्छा खासा काम देखने को मिला मार्केट में। मार्केट ने काफ़ी बुलिशनेस नज़र आया 22 नवंबर को। और अभी उसके बाद जैसा आपने देखा ही वीकेंड पे महाराष्ट्र इलेक्शन का जो रिजल्ट आए हैं वो भी एनडीए के पक्ष में आए हैं, विच इज़ गोना बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट एज वेल। सो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम मार्केट का अगर रिव्यू करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये डेली चार्ट मैंने यहाँ पे सामने आपके लगाया हुआ है। डेली चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड आपको दिखा रहा है कि यहाँ से हम लोग गिरना शुरू हुए थे तकरीबन 27 सितंबर के आसपास से, और फिर अक्टूबर का महीना और फिर नवंबर का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा महीना, क्योंकि आज 24 तारीख हो ही गई है, हम लोग ने मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बियरिश मूव देखा है। तो बियर्स काफ़ी हावी थे until obviously 22nd of November, which was day before yesterday. So यहाँ से अब मार्केट में क्या किया जा सकता है? देखो, तो मार्केट में सबसे पहले तो आपको ये पता है कि डेली चार्ट पे बियरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको हम मान के ऐसा चल रहे हैं। अगर आप ये देखते हैं इलियट वेव, अगर थोड़ा भी आप फॉलो करते हैं तो कुछ इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट अभी ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से मूवमेंट मार्केट में आया है। तो जहाँ पे मार्केट में 1, 2, 3, 4, 5 वेव में मार्केट नीचे गया है, व्हिच इज़ बियरिश ऑब्वियसली। बट बाउंस की जब तक बात करते हैं तो बाउंस मार्केट में आएगा। वेव आपकी 5 कंप्लीट हो गई हैं, आपको थोड़ा डाइवर्जेंस भी यहाँ से नज़र आ रहा था मार्केट में। डेली चार्ट पे आरएसआई अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लोअर लोज नहीं बन रहे थे। बट कुल मिला के 5 वेव में मार्केट का गिरना सबसे पहले तो ये इंडिकेशन देता है आपका कि मार्केट में आपका डाउन मूव स्टार्ट जो हुआ था एंड ऑफ सितंबर से, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन बियर मार्केट में बाउंस से आपको बचना पड़ता है, क्योंकि बियर मार्केट के बाउंसेस जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो बाउंसेस जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बाउंस हमारा 22 नवंबर को आया फ्राइडे को, उस तरह के बाउंसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बियर मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम देखें कि कहाँ तक बाउंस पॉसिबल है, किस तरीके से हम लोग, कहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि हाँ अभी बाउंस खत्म हो रहा है और फिर दोबारा नीचे स्लाइड करने की तैयारी हो रही है, तो फिबोनाची का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं 50% रिट्रेसमेंट आपका आता है 24,770, और 38% रिट्रेस आता है 24,414, राइट। तो 61 आपका बैठा हुआ है 25,125 के आसपास। तो अगर फिबोनाची के हिसाब से जाएँ तो आइडियली होता ये है कि 50 या फिर 61% का मूव तो एक्सपेक्टेड रहता है वेव बी में। क्योंकि अगर इसको हम 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे ए काउंट कर लें कि 5 वेव में आपका ए बना है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो आइडियली होता ये है कि कहीं न कहीं 50 और 61% के आसपास तक मार्केट आपको बाउंस दिखाता है। और उससे पहले क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट था बुल मार्केट, तो बुल मार्केट की जो करेक्शन आती है वो करेक्शन आपकी उतना तेज़ी से नहीं आती, ऑल्दो बड़ा तेज़ी से मार्केट गिरा है यहाँ से। लेकिन जो बी बनता है ए के बाद, वो आपको एटलीस्ट 50-61% के आसपास तक रिट्रेस करके आपको बनता है और फिर आप नीचे सीधे जाते हो। लेकिन ये कह देना कि यहीं से मार्केट चला जाएगा, ये बहुत गलत होगा, क्योंकि बी अगर जाने को आपको जा सकता है तो बी आपको 127 तक भी जाता है। जस्ट आई मीन फॉर द रिमाइंडर, आई मीन अगर हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट में यहीं से सेल करना लग जाएँ और मार्केट को हम 25-100, जब हमारा 61% है वहाँ से और सेल करें, सेल करते चले जाएँ, एंड ऑफ द डे तो नीचे आना ही है। तो बी वेव में आप एक्चुअली प्ले नहीं कर सकते मूव को, बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मार्केट आपका वापस से ऑल टाइम हाई लगा दे बी वेव में। तो आप ये बिल्कुल प्रेडिक्ट ना करें कि मार्केट आपका यहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिविटी है एलियट वेव की, वन ऑफ द आप बोल सकते हो कि जो नेगेटिव पॉइंट है। तो
बोल सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे आपको मार्केट आपको लॉन्ग टर्म के लिए कहीं न कहीं ये ज़रूर पता है कि मार्केट में जो 5 वेव में गिरावट आई है, तो ओवरऑल मार्केट बियरिश है। तो ऊपर पे हम देखेंगे कि कहाँ से मार्केट में उस तरीके का मूव आने की पॉसिबिलिटी है, जहाँ से मार्केट दोबारा से सी वेव में नीचे मूव कर सकता है। तो ये तो हुआ आपका डेली चार्ट पे हम लोग रिव्यू करेंगे जब बाउंसेस आएँगे मार्केट में कि वो बाउंसेस किस तरीके के हैं नेचर में और किस तरीके से हम वापस नीचे की तरफ जाने के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं पहला रेजिस्टेंस कहाँ होगा मार्केट में। तो आप जैसा देख सकते हो कि पहले रेजिस्टेंस पे तो एक्चुअली मार्केट खड़ा ही है। 23,800 से लेकर के 24,000 की जो एरिया था, ये पहले आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, वहीं पे मार्केट खोल खड़ा हुआ है अभी तो। पहला रेजिस्टेंस यही था। अब इस रेजिस्टेंस के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, क्योंकि जैसे मैंने बोला महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया व्हिच इज़ पॉजिटिव फॉर द मार्केट, तो उसमें ये रेजिस्टेंस को गैप अप के साथ में ही काट देगा, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब रह नहीं जाता, राइट? तो अगर मार्केट आपका ऊपर में खुलता है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, तो भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। तो यहाँ से फिर हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो हमारा 24,400 से 24,500 की रेंज हमारा दोबारा से रेजिस्टेंस बनेगा, और ऊपर में फिर 50% आप रिट्रेसमेंट देख ही रहे हो, जो कि 24,770 है। तो 24,400 से 24,770, 24,800 ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे यहाँ पे। तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ तक चला जाए इस पॉजिटिविटी के अंदर ही जो महाराष्ट्र में रिजल्ट आया है, और उसके बाद मार्केट आपको नीचे की तरफ जो है स्लाइड होता दिखाई दे। लेकिन वो जो स्लाइड होगा नीचे मार्केट में, वो फिर हम लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे कि 23,800, 23,700, 23,600 ये जो रेंज है, 23,800 24,000, इवन दो थोड़ा बहुत नीचे अगर आप जाओगे तो 23,700, 23,600, तो ये जो रेंज आपकी 200, 300, 400 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में दोबारा से बाई करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि ये जो मूव अपसाइड आपका जाएगा एक बार में, तो कभी भी मार्केट जो है एक बार में ऊपर नहीं जाता है ना नीचे जाता है। तो जब नीचे रिट्रेस होगा मार्केट, डिपेंडिंग कि कितना रिट्रेस होता है, उसके बाद वहाँ पे आप लोग एक बार बाई की कोशिश किया जा सकता है। नाउ ये हुआ आपका एक तरीके से मार्केट पे लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू मीन्स कि अगले 3, 4, 5, 6 दिन का व्यू। अब हम बात करते हैं आवरली चार्ट पे अगर हम जाते हैं, या 75 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम जाते हैं, तो आप लोग देखोगे कि 75 मिनट्स पे भी जो पहले रेजिस्टेंस पे हम यहाँ पे हैं, प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देख रहे हो, या फिर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कहाँ पे पड़े रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 24,500 के आसपास ही है। 24,400, 24,500 की रेंज जो मैंने बताई, तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से भी वहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे मार्केट कोशिश कर सकता है, और फिर वहाँ से नीचे आने की मार्केट पूरा प्रयास कर सकता है। तो ये एक रेंज यहाँ से 24,336 से आप लगा सकते हो, और ये 24,500 तकरीबन जो है 150 पॉइंट की ये रेंज आपकी मार्केट में रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकती है। फिर हम नीचे वापस स्लाइड कर सकते हैं, और फिर जैसा मैंने बोला कि कहीं न कहीं 23,700 से लेके 24,000 की रेंज के आसपास कहीं से भी मार्केट रिवर्ट कर सकता है। वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट को डालने के बाद आपको वो मूव अगर पकड़ने हैं, तो उस तरीके से मूव पकड़ सकते हो। तो ये आपका 75 मिनट्स पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखो, या फिर ऑर्डर ब्लॉक की वजह से आप देखो, तो मार्केट में आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो ये बेसिकली जो मैंने जोन बनाया हुआ है, ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरह रेंज काम कर सकती है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है मार्केट, अगर हम बात करें एबीसी की, तो अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, तो यहाँ से वापस जब आप मार्केट आएगा, तो आप यहाँ से कहीं से भी मार्केट जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर दूसरा आप ले सकते हो कि ये यहीं से ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से भी, लेकिन आपको देखना ये पड़ेगा कि जब मार्केट नीचे आएगा दोबारा, कि वो फिर कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उस छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, और फिर से हायर हाई और हायर लो बनाना कहाँ से उसने फॉर्म कर दिया, तो वहाँ से काम कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका मार्केट पे व्यू 75 मिनट्स के चार्ट पे, जिसको आप 1 से 2 से तो 2 दिन तक आप जो है व्यू अपना आप रख सकते हो। अब इसके अंदर ये हाई इसने मार्केट ने काट दिया, बहुत इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है ये जो 23,800 के आसपास का हाई काटा है। तो अभी मार्केट में हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 75 मिनट्स पे भी आपके हायर लो फॉर्म होते चले जाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि बी का जो डेस्टिनेशन है, जो वेव बी आपकी बन रही थी, जो हमने बताई थी कि वो ऊपर तक भी जा सकती है, तो उसका देखेंगे कि कहाँ तक वो आपको फॉर्म होती दिख रही है और कहाँ से रिवर्सल आने की तैयारी हो रही है। मूविंग एवरेज की तरफ जाएं तो 20 डेमा आपका पड़ा हुआ है 24,019 पे, बट अगेन वो अभी तक तो कभी मार्केट ने जब से डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है कभी उसको क्रॉस नहीं किया है, बट जैसे मैंने बोला गैप अप कल पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है इसके ऊपर ही ओपन करेंगे। फिर देखना सिर्फ ये है कि वापस से मूविंग एवरेज के नीचे तो बंद नहीं होता, 24,000 के नीचे वापस से 24,000 के नीचे से बंद हो जाता है अगर खुलने के बाद मार्केट, तो थोड़ा सा फिर एक्चुअली देखना पड़ेगा कि ये जो मूव है, अप मूव जो आया है, ये कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि 24,000 के नीचे की क्लोजिंग फिर से कल को थोड़ा सा बुल्स को परेशान कर सकती है और बीएस अपना मौका तला सकते हैं। बट अगेन आई मीन दोबारा से आप 23,600 23,800 की रेंज में आप पोजीशन बना सकते हैं अगर यहाँ से मार्केट 20 डैमा के नीचे कल बंद होता है। तो परसों हम उस तरीके से 23,700 23,600 23,800 की रेंज में वापस बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये हुआ आपका 20 डैमा के हिसाब से भी मार्केट का व्यू। अभी कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि मार्केट में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, और हम लोग कोशिश करेंगे हायर लो को आइडेंटिफाई करने की और पोजीशंस बनाने की। अभी बात करते हैं एफआईआईज की गाइस, कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एफआईआईज की यहाँ पे पोजीशंस मैं ट्रैक करता ही हूँ। ये पिछले 1 महीने का डेटा है, ऑलमोस्ट 2 महीने का डेटा है, 7th ऑफ अक्टूबर से लेकर के आपका 22nd ऑफ अक्टूबर। तो एफआईआई ने एक्चुअली में जो काम किया है आपका 22nd को, वो लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, और शॉर्ट भी उन्होंने मार्केट से काटे हैं 17,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। ओवरऑल कल पॉजिटिव इनफ्लो रहा है, मनी फ्लो की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव रहा है आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट 47,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड में ऐड हुए हैं एफ के। अगर आप शॉर्ट्स काटने को भी देखते हो और लॉन्ग्स ऐड करने को भी देखते हो, तो ओवरऑल जो मनी फ्लो है वो पॉजिटिव है एफ का इंडेक्स के ऊपर। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक एक यहाँ पे पॉजिटिव आया था, जो जिसे आप बोल सकते हो कि अच्छा खासा क्वांटिटी का 35-36,000 28 अक्टूबर को। बट तब से गिरावट शुरू हुई है, तब से लेकर अभी तक फर्स्ट टाइम हुआ है कि मोर देन 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके एक साइड आपके लॉन्ग साइड में आए हों। तो एफ भी ऐसा लगता है कि डेरिवेटिव्स में तो एटलीस्ट वो फ्राइडे को पॉजिटिव होके ही गए हैं, तो मनी फ्लो आपका पॉजिटिव है। ये खैर अभी इसका कुछ ऐसा महत्व अभी तो नहीं है, आपको थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये एफआईआईज और क्लाइंट का पोजीशन है, तो क्लाइंट ऑब्वियसली नेगेटिव चल रहा है ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और क्लाइंट आपका चल रहा है पॉजिटिव। तो एफआईआई की पोजीशंस अभी भी नेगेटिव साइड में है, और क्लाइंट की पोजीशन अभी भी पॉजिटिव साइड में है। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, एज आई सेड कि ये 2-4 दिन 3 दिन के लिए देखने में यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो ये था गाइस व्यू निफ्टी के ऊपर। आप मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रूर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बताएं कि आपको कैसा लगा, और क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम लोग मार्केट का जो है वो रिव्यू करते रहें लगातार अंतराल पर। तो बिल्कुल बताएं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उस तरीके से मार्केट में आने की और रिव्यू करने का। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।